हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी एंड विंग के बीच में एक हॉट सेक्शन हुआ था एंड विंग का तबीयत से विंग बार बार वोमिटिंग कर रहा था। अब हम आगे देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी है, जहाँ पे वांगजी जल्दी जल्दी रेडी होने के बाद वो विंग से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। जहाँ पे वांगजी जल्दी से नीचे आता है और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है। जब वांगजी की मदर थी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, अरे यार विंग की मदर जो थी ना उसे गुड मॉर्निंग कहता है। देन वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वांगजी वहाँ से जल्दी से जो टैक्सी पकड़ता है देन अपने घर में आ जाता है, जहाँ पे कुरान बैठे हुए ही थे बाहर और वांगजी को देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी अपने अंकल आप यहाँ। कुरान कहता है ये सब चल क्या रहा है वांगजी? हाँ वांगजी किस बारे में अंकल? कुरान कहता है कि वांगजी मैं जो बोल रहा तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। कुरान कहता है कि कुरान ऐसे कहते हैं तो वांगजी बट अंकल किस बारे में? तो कुरान कहता है मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा वांगजी, तुम रोज़ रोज़ जा कहाँ रहे हो? हाँ इतना लेट क्यों आ रहे हो? क्या रीज़न है वांगजी, मुझे बताओगे? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूँगा वांगजी। तो बताओ ना वांगजी। वांगजी कहते अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है वांगजी तो मुझे ये बताओ कि जो तुम रोज़ रात को नहीं आ रहे हो, कभी कभी आते हो, कभी तुम मुझसे मिलते भी नहीं हो, काम के बहाने निकल जाते हो, ये क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें फ्रीडम दी है, मैं कभी भी तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ, तुम जानते हो, और इसलिए तुम्हें इतनी सारी फ्रीडम दी है ना वांगजी। तो वांगजी कहते यस अंकल आई नो दैट, बट कुरान कहते हैं तो क्या बताओ मुझे, बट आगे उसके आगे क्या वांगजी? वांगजी वो अंकल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। कुरान कहता है हाँ तुम बिजी हो, किस चीज़ में बिजी हो मुझे बताओगे? हाँ मैंने पूछा तुम्हारे कॉलेज में ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना कुछ भी, बट तुम कहाँ बिजी हो वांगजी मुझे बताओगे? अपने तुम बार में बिजी हो तो मैं तुम्हारे बॉस से बात करूँगा, इतना मेरे नेफ्यू को क्यों बिजी रख रहा है वो? हाँ मैं उससे बात करूँगा, बताओ मुझे क्या हुआ है? तो वांगजी तो अंकल वो ना। कुरान कहता है कि हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है वांगजी, तुम्हें पता है ना मैं हर चीज़ तुम्हारे सामने से हर बार मैं तुम्हें फ्रीली बोलने का अधिकार देता हूँ, तो तुम्हें इस अधिकार का इस्तेमाल करके मेरे साथ फ्रीली टॉक करनी चाहिए, अच्छी तरह से तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, बताओ मुझे क्या हुआ है? तो जहाँ पे वांगजी जैसे अपने सर को टच करते हुए कहता है कि मुझे अंकल मैंने ना। कुरान कहते हैं कि बोलो वांगजी जैसे अपने सर को नीचे कहते वो मैंने बस शादी कर ली है। कुरान कहते हैं ओ बस शादी, ओ बस शादी? क्या क्या कहा तुमने? जहाँ पे कुरान विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है कि हाँ मैंने शादी कर ली। कुरान कहते क्या क्या तुमने शादी कर ली? किससे? कौन है वो? कौन सी लड़की है वो शादी जिससे की है तुमने? तो वांगजी कहते वो अंकल मैंने बस। कुरान कहते क्या बोलोगे भी आगे, किससे शादी की है? तो कुरान ऐसे पूछते वांगजी कहते वो मैंने अपने बॉस से शादी की। कुरान कहते क्या बॉस से शादी की है तुमने? वही जिस बॉस के बारे में तुम मुझे पूछ रहे थे। हाँ मुझे लगा नहीं था वांगजी कि तुम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है करके। तो वांगजी कहते कि वो बस हमने शादी कर ली अंकल। कुरान कहते बट शादी कैसे अचानक से मुझे बताओ, और तुमने मुझे बताया था कि शादी कर ली, कब की शादी, कितना टाइम हो चुका है मुझे बताओ? वांगजी कहते कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अंकल, बस एक आधी महीना। कुरान कहते क्या? वांगजी कहते हाँ उससे ज़्यादा थोड़ा सा समझ लीजिए अंकल। कुरान कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हाँ उसे मुझे मिलाने के लिए लेके आओ तुम्हारे बॉस को। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ अंकल ज़रूर मैं लेके ज़रूर आऊँगा। तो कुरान कहता है हाँ तुम्हें लाना ही होगा, अगर तुम लेके नहीं आए ना मैं खुद आ जाऊँगा तुम्हारे ऑफिस में। हाँ तुमने शादी कर ली? हाँ अपनी मर्ज़ी से। वो कैसा लड़का है बताओ मुझे? तो कुरान ऐसे पूछता है। तो वांगजी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। तो कुरान कहता है कि हाँ पहले सब लोगों के बीच में सब कुछ ठीक रहता है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें शादी के बारे में क्या बताया था? तो वांगजी कहते हैं कि हाँ मुझे याद है अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। कुरान कहता है ठीक है, अगर तुमने चॉइस किया है इसका मतलब ठीक ही होगा, मैं तुम्हारे चॉइस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है कि ठीक है अंकल मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो कुरान कहता है हाँ तो तुम क्या उसके साथ रह रहे हो? तो वांगजी कहता है कि हाँ। कुरान कहते तुम यानी तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, उसे तुम यहाँ पे क्यों नहीं लेके आए? तो वांगजी कहता है कि वो अंकल हम उसके मॉम डैड के साथ रह रहे हैं। तो कुरान कहता है क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा नेफ्यू इतना आगे बढ़ चुका है करके, वाह। तो वांगजी कहता है इसीलिए। तो कुरान कहते कि ठीक है मैं अब इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जाओ तुम। वांगजी अपने कमरे में चला जाता है एंड वहाँ पे कुछ टाइम के बाद शीचान आते कहते क्या कहा अंकल ने? वांगजी कहता कि आपने सुना ना गगा, आप तो वहाँ पे सुन रहे थे पीछे खड़े होते हुए, आप तो मुझे बचाने के लिए आए ही नहीं। तो शीचान कहते कि कल रात को अंकल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता था, मैं उनकी डांट नहीं सुनना चाहता था इसलिए। तो शीचान ऐसे कहते हैं ना। तो वांगजी कहते कि ठीक है मैंने सुन लिया है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग से।
जहाँ पे शीशान कहते कि हाँ मुझे लगा ही था, हमारे अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो था ना वो हमारा वांग जी फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो सभी लोग मिलके ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं, जहाँ पे गुरान कहते याद है ना तुम्हें, उसे मुझे मिलाना है। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ गग्गा, हाँ अंकल मुझे याद है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना शीशान वांग जी से कहते हैं मिलाना है, याद है ना। तो वांग जी जो सबने गग्गा अभी अंकल ने कहा ना, कुरान कहता है कि क्या शीशान तुम्हें भी पता था। शीशान कहता वो बस थोड़ा बहुत पता था, मैं मिला नहीं हूँ अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद जो ना हमारा वांग जी वहाँ से निकलता है, ऑफिस में पहुँचता है और विंग के केबिन की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अभी तक नहीं आया था। वांग जी अपने डेस्क के ऊपर आ चुका था। देन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जो अपने ड्रिंक बनाने का उसका जो काम था ना, वो काम करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी जस्ट ड्रिंक बना रहा था, डोर की ओर देख रहा था। वांग जी के पास जो कस्टमर बैठा हुआ था वो बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वो कहते हैं कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तो वांग जी नहीं तो वो कहते कि ओके मैं आपके सामने एक ऑफ़र रखना चाहता हूँ। तो वांग जी उनको देखते हैं क्या, तो कहते कि हाँ मैं आपके सामने एक ऑफ़र रखना चाहता हूँ। वांग जी जिसका किस तरह की ऑफ़र। तो वो कहते कि क्या आप हमारे बार में काम करने के लिए आ सकते हैं, हमारा होटल लिमेरिडिन, जहाँ पे आप आ सकते हो काम करने के लिए। तो वो इंसान जस्ट वांग जी को देख रहा था, एंड आई मीन से वांग जी उसे देख रहा था, क्यों मैं ही क्यों। वो कहते कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, देन आप हमेशा हर लोगों के इमोशन समझ के उनके लिए ड्रिंक सर्व करते हैं, इसके कारण हम चाहते हैं कि आप हमारे बार में आकर काम करें, हम आपको यहाँ से डबल सैलरी पे करेंगे। तो वांग जी बस उन्हें देख रहा था। वो इंसान जस्ट वांग जी से कह रहा था कि मैं आपको डबल सैलरी पे करने के लिए भी रेडी हूँ, क्या आप आना चाहोगे। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस इंसान को देखते कहते बट मैं, तो वो कहते कि हाँ आप चाहो तो हम ट्रिपल सैलरी आपको पे कर सकते, यहाँ से 3 गुना ज़्यादा। तो वांग जी कहते मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो कहते कि क्या आपको टाइम चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स आप टाइम ले सकते हो, और हम चाहते हैं कि आप हमारे बार में काम करें। यहाँ पे आप जितना काम करते उससे हम कम काम करने का तो आपको मौका देंगे, बट आपको करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे जो VIP कस्टमर है उनके सामने अपने ड्रिंक को सर्व करें। और हमने आपके ड्रिंक को टेस्ट किया और आपके ड्रिंक सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लाजवाब है। जहाँ पे वांग जी से कहता है, तभी डोर ओपन होता है और विंग वहाँ से आ जाता है। तभी वांग जी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे ये इंसान जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के पीछे, विंग रुकता है और कहता है तो वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो विंग कहता है कि हाँ चलो आओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है मुझे बताओ। हाँ तो वांग जी कहते हैं वो ना तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। तो विंग कहते हैं ओके कहाँ चलना है बताओ मुझे। तो वांग जी कहते हैं मेरे अंकल से मिलने के लिए। विंग कहते हैं क्या तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि आज मेरे अंकल ने मुझे पकड़ लिया था, इस कारण मुझे उनको सच्चाई बतानी पड़ी। मैंने उनको बताया कि मेरा शादी हो चुका है तुम्हारे साथ करके, बस। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहते हैं बस तुमने इतना ही बताया ना। तो कहता है कि हाँ मैं ये नहीं बता सकता था कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है करके, इसलिए मैंने नहीं बताया, बट मैंने बता दिया है, ठीक है तो तुम चलोगे ना। तो विंग कहते ओके बट तुम्हारे अंकल है कैसे। तो वांग जी कहते हैं वो नॉर्मल है, मेरे अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे पोलाइट वे में सबसे बात करते हैं, एंड देन हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद उन्होंने ही हमारा ख्याल रखा है करके। तो विंग ये सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा, ऐसे कहता है। तभी विंग को फिर से जो ना अजीब सा फील होता है, विंग फिर से वॉमिटिंग करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। तभी हमारा विंग वॉमिटिंग करने के लिए चला जाता है, विंग को अजीब सा फील होता है, इसलिए विंग वॉमिटिंग करने के लिए चला जाता है। एंड वांग जी आते हैं, विंग कहता है ओह शिट, पता नहीं 2-3 दिनों से बार बार मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वांग जी कहता है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना। विंग कहता है हाँ मेरे पास टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। वांग जी कहता है विंग हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विंग कहता है मेरे लिए मेरी हेल्थ एंड मेरा काम भी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अभी फ़िलहाल की कंडीशन में मेरे लिए अपना काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है ना जब से तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, इसके कारण हमारे यहाँ पे VIP मेंबरशिप बाय करने के लिए कितने सारे लोग आते रहते हैं। उसके कारण उनके साथ बार्गेनिंग करना, बहुत सारी बातें करना, इसके लिए मुझे यहाँ पे रहना अवेलेबल इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी कहता है कि मैं जानता हूँ विंग, बट फिर भी विंग कहता है छोड़ो तुम्हारे अंकल को कब मिलने जाना है मुझे ये बता दो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मुझे लगता है कि तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग कहता है देखो लांजान बस करो, मुझे हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है इस टाइम पे। वांग जी कहते हैं विंग कहता है प्लीज़ मेरे साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो प्लीज़। जहाँ पे वांग जी चुप हो जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि शाम को जाएंगे। तो विंग कहता है ठीक है मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। तो वांग जी कहता है कि विंग उसे देखते हुए कहता है एंड देन तुम्हें तो मुझसे छुट्टी चाहिए होगी ना, अपने बॉस से तो छुट्टी चाहिए होगी ना, क्या तुमने अपने बॉस से बात की। तो वांग जी बस विंग से देखते हुए कहता ओ मेरे बॉस मुझे छुट्टी दे दीजिए ना। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते मैं नहीं देने वाला। तो वांग जी कहते हैं विंग अगर छुट्टी नहीं दोगे ना देख लेना मैं यहीं पे तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, तुम्हें पता है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी और कहीं पे भी मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ है ना। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं दे रहा हूँ छुट्टी। तो वांग जी कहते हैं हाँ देखो
मैं कितना अच्छा हूँ नवीन, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता, मैं टेढ़ी उंगली से घी निकलने में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नवीन। विंग कहता है कि हाँ सही कहा, तुम ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि सही कहा तुमने, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो ना हमारा वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी अपने बार काउंटर पे आता है, देन वहाँ पे जो है ना बातें करने लगता है। एंड वो इंसान वहाँ से जा चुका था। वांग जी बार काउंटर पे चुपचाप से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मैम आती है, वांग जी से बातें करती है। देन उसके बाद जो ना ऐसा ही ये टाइम गुजर जाता है और हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो ना अभी अपने कॉलेज से वापस आया था यहाँ पे विंग को लेके जाने के लिए, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहते 2 मिनट। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, विंग जिस काम में लगा हुआ था और विंग का फेस थोड़ा सा जो ना पेल लग रहा था। वांग जी कहते तुम्हें कुछ हुआ है क्या, ऐसा कहते वांग जी विंग के सर का टच करते। विंग कहता विंग वांग जी के हाथ को टच, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहते। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें बुखार है विंग कहता हाँ हो सकता है, छोड़ो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। वांग जी कहते विंग खुद का सेहत के ऊपर ध्यान दो ना। तो विंग कहता हाँ दे रहा हूँ। तो वांग जी कहते विंग कहता कि बोलो क्या हुआ है, तुम बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो, हाँ क्या मुझे अपना नाम नहीं पता है। तो वांग जी कहते हाँ मुझे पता है विंग कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, बट मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। विंग कहते चुप रहो तुम, ऐसे ही विंग कहता है। देन विंग काम फिनिश होने के बाद वो कहता है कि हो गया। तो वांग जी कहते हैं ठीक है चलो फिर चलते हैं। जिसके बाद विंग एंड वांग जी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो वांग जी जस्ट टैक्सी को बुलाता है, जहाँ पे विंग कहता है टैक्सी। तो वांग जी कहता है कि हाँ कार नहीं लेके जाएंगे हम वहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता ना वहाँ पे कार रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसे वांग जी कहते हैं। जहाँ पे विंग मान जाता है। जिसके बाद वो लोग टैक्सी में बैठने के बाद वांग जी कहता है कि हॉस्पिटल चलो। तो विंग कहता हॉस्पिटल क्यों। तो वांग जी कहता तुम्हें दिखाने के लिए। विंग कहता मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना। तो वांग जी कहता चलो विंग हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद मेरे अंकल से मिलने जाएंगे। विंग कहता है लांसान तुम्हें पता है ना मेरे लिए टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लांसान कहता है कि हाँ विंग मुझे पता है कि तुम्हारे लिए टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बट फिर भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। देखो तुम्हें बुखार है, ज़ुकाम है, क्या क्या नहीं है। विंग कहता है कि कुछ भी नहीं है मुझे, बस थोड़ी सी थकावट थी, इसके कारण वो सब हुआ है और कुछ भी नहीं। वांग जी कहते 2-3 दिनों से तुम वॉमिटिंग कर रहे हो, ये कहीं बड़ी बात नहीं है। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऐसे वो दोनों नोक झोंक करते हॉस्पिटल आ चुके थे, जहाँ पे विंग कहते मैंने कहा ना मुझे नहीं दिखाना है। वांग जी कहते विंग अब हॉस्पिटल आ ही गए तो दिखाई देते हैं, हाँ। तो विंग कहता है कि ठीक है। एंड विंग और वांग जी अंदर चले जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। देन वो डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर विंग से पूछते कि क्या क्या महसूस हो रहा है। तो विंग कहता है कि पता नहीं 2 महीने से अभी उसे जो ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है, थकावट सी फील होती है, अचानक से उसकी नींद आ जाती है उसकी आंखों में। एंड देन उसे कुछ खाने का मन भी नहीं होता है, उसे अजीब अजीब सा फील होता है, ऐसे विंग बताता है। जहाँ पे डॉक्टर जो कहते हैं कि ओ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ। तो विंग कहता है कि हाँ मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम का हल, रुकिए मुझे ठीक से बताइए प्लीज़। जहाँ पे विंग फिर से उन्हें रिपीटेड वही सारी चीज़ें बताता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मुझे बस आपके कुछ चेक करने होंगे, मैं आपका ब्लड टेस्ट कराना चाहता हूँ। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स आप करा सकते हो। देन डॉक्टर विंग के हाथ पकड़ता है अपने हाथों में, एंड देन विंग का जो नाभि था ना उसे चेक करता है और कहता है कि ओ ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, पहले आप जाकर ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद। विंग कहता है कि ठीक है। एंड विंग और वांग जी ब्लड टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे ब्लड टेस्ट होने के बाद जो नर्स थी ना विंग से कहती कि आप यूरिन टेस्ट भी कराना होगा करके, तो यूरिन सैंपल लेके आइए करके। विंग कहता है कि हाँ पहली बार सुन रहा हूँ ये यूरिन टेस्ट कराने पर, ठीक है। ऐसे कहते जो ना विंग यूरिन सैंपल भी लेके आ जाता है, नर्स को दे देता है। जिसके बाद इन लोगों को वेटिंग रूम में जाकर वेट करने के लिए कहा जाता है। देन ये दोनों वेटिंग रूम में जाकर बैठते हैं। जहाँ पे विंग कहते देखो यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम्हें टाइम पड़ा हुआ है, चलो चुपचाप रहो। जहाँ पे विंग कहते हैं कि हाँ। तो वांग जी कहते देखो विंग मैं यहीं पे स्टार्ट हो जाऊँगा। विंग उसे घूर के देख रहा था। वांग जी कहते हैं वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, मुझे तो मज़ा आएगा, वैसे भी हम दोनों के अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं है। विंग कहता है ऊपर देखो CCTV कैमरा है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ विंग, CCTV कैमरा ही तो है और कुछ भी तो नहीं है। विंग उसे घूर के देख रहा था। वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जैसे ऐसे नोक झोंक करते जा रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद नर्स आती हुई कहती है आपकी रिपोर्ट आ चुकी है करके, चलिए ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग एंड वांग जी जो है ना डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर बैठते, जहाँ पे डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखते हुए जो है ना अपने सर को खुजला रहे थे। जहाँ पे विंग कहते कि क्या हुआ है डॉक्टर, क्या आया है रिपोर्ट में, हाँ। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो विंग कहते क्या हुआ है, क्या कोई मुझे खतरनाक बीमारी हुई है डॉक्टर। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि उससे भी बड़ी बात है। तो विंग कहते कि क्या हुआ है डॉक्टर मुझे बताइए, हाँ अगर ज़्यादा खतरनाक बीमारी और मैं जल्दी से मरने वाला हूँ तो प्लीज़ मुझे मत बताइए, मुझे नहीं सुना है। जहाँ पे वांग जी कहते डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताइए। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये कैसे हो सकता है।
मुझे इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं हो रहा है। विंग कहता है कि डॉक्टर बोलिए कि क्या हुआ है। जहाँ पे डॉक्टर वांग जी के सामने रिपोर्ट को रखते कहते हैं प्लीज़ मिस्टर लान आप चेक कर लीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उस रिपोर्ट को देखता है, देन जस्ट नॉर्मली उस रिपोर्ट को पढ़ता है एंड लास्ट में जब आता है एंडिंग के पास उसका सर घूमने लगता है। वांग जी कहते हैं ये क्या है डॉक्टर, हाँ ये क्या है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है मिस्टर लान, मैं इसलिए तो अचंभे में आ चुका हूँ। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है, हाँ ऐसे कहते विंग भी जो ना उस रिपोर्ट को ले लेता है एंड देन विंग भी उस रिपोर्ट को पढ़ता है एंड ऊपर तो उसका नाम लिखा होता है, देन उसके बाद में लिखा होता कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ था। देन नीचे आने के बाद पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव। विंग कहते नहीं डॉक्टर ये कुछ भी गलत हो सकता है डॉक्टर, मुझे लगता है कि यूरिन सैंपल जो ना चेंज हो गए होंगे। हाँ डॉक्टर ऐसा ही हुआ होगा। डॉक्टर कहते हैं नहीं मिस्टर वी ऐसा नहीं। विंग कहते मतलब क्या है डॉक्टर, मैं एक लड़का हूँ और मैं लड़के होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है डॉक्टर, आप गलत चीज़ है, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते कि मुझे बताइए आपका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड के साथ। तो डॉक्टर कहते कि हु इज़ योर हस्बैंड। तो वांग जी कहते मैं हूँ उसका हस्बैंड। तो डॉक्टर कहते ओके, तो लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इसके कारण जो इम्पॉसिबल चीज़ थी वो पॉसिबल होगी। विंग कहते हैं कोई यहाँ पे एक मांगा नहीं चल रहा है या कोई ड्रामा नहीं चल रहा है डॉक्टर कि आप ऐसे बोल रहे हो, हाँ ये इम्पॉसिबल है, आप फिर से चेक कराइए। डॉक्टर कहते हैं हमने आपके यूरिन सैंपल के 3 बार टेस्ट कराने के लिए कह दिया। जब मुझे ये रिपोर्ट रिसीव हुई ना तभी मैंने उन लोगों से कहकर 3 बार चेक कराने के लिए कहा, तीनों बार सेम रिपोर्ट आई है मिस्टर वी। विंग कहते हैं बट ये कैसे हो सकता है, हाँ नहीं ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं बट आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि आप हो, अगर ऐसा चाहते हो तो ठीक है हम चेक करते हैं। विंग कहते मतलब क्या है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप रिपोर्ट पे तो यकीन नहीं करो, मेरे पास एक और टेक्निक है, उससे आप यकीन करना लगोगे, ठीक है चलो बैठिए। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद डॉक्टर जो ना 2 कॉटन लेके आते हैं। 2 कॉटन लाने के बाद जो ना वो विंग के सामने रख देते हैं। उन कॉटन पे डॉक्टर ने कुछ लिक्विड लगाया था। उसके बाद वो विंग को देते हैं और कहते इसे स्मेल कीजिए। जहाँ पे विंग उस कॉटन को नॉर्मली स्मेल करता है और विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग को ये नॉर्मल खुशबूदार लग रहा था। जहाँ पे डॉक्टर वांग जी को भी वही कॉटन देता है, बट वांग जी को वो कॉटन से अजीब सी बदबू महसूस होती है एंड डॉक्टर फिर से दूसरा कॉटन देता है एंड देन वो विंग को देता है एंड विंग उस कॉटन की स्मेल लेने के बाद जो विंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है और विंग जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाता है वॉमिटिंग करने के लिए। जहाँ पे वांग जी थे विंग, पर डॉक्टर कहते रुकिए आप इसे लीजिए। जिसके बाद वांग जी उसको स्मेल करता है और वांग जी को ये स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर कहते हैं देखा आपने, विंग खांसते हुए अंदर ये क्या था डॉक्टर, ये कितना गंदा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते देखा जो मिस्टर वी जो मैंने आपको दिया था लास्ट में जो कॉटन था ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी ना तभी उसे ही इस कॉटन से फ़र्क पड़ने वाला था एंड देन आपको इस कॉटन से फ़र्क पड़ा है। और मिस्टर लान आपने इसे स्मेल किया ना, आपको तो ये अच्छा लगा ना। मिस्टर लान कहते कि हाँ विंग ये सही बोल रहे। विंग कहते बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है लान साहब, तुम क्या सोच रहे हो, हाँ ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपके पास पहले से यूट्रस थी, से आपके पास पहले से ही गर्भाशय था, बट आपको पता नहीं होगा। मैं कहते बट ये इम्पॉसिबल है, मुझे कैसे पता नहीं होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कभी आपने अपना फुल ऑन बॉडी चेकअप किया है। तो विंग कहता है कि नहीं, ऐसा कभी टाइम ही नहीं आया कि मुझे फुल ऑन बॉडी चेकअप करना पड़ा। जहाँ पे डॉक्टर कहता है इसलिए आपको पता नहीं है, शायद आपके पेरेंट्स को पता हो। विंग कहता है अगर मेरे पेरेंट्स को पता होता तो मुझे कब का बता दिया होता उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि बट नहीं, आपके पास जो है ना गर्भाशय है इसलिए आप प्रेग्नेंट हुए हो। एंड देन देखिए ना नियति का नियम, आप तो आपके हस्बैंड से ही प्रेग्नेंट हुए हो, ये इम्पॉसिबल है। आज इस टाइम में लोग तो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, बट आप सच में ये मिरेकल है। मुझे ये जल्दी से जल्द जो ना ऑनलाइन पोस्ट करना होगा। विंग कहते क्या, तो वो कहते कि डॉक्टर कहते कि हाँ क्योंकि हम ऑनलाइन पोस्ट करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा इस तरह से भी कोई इंसान हो सकता है करके। विंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी चीज़ का हॉट टॉपिक नहीं बनना चाहता, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका जो पेशेंट हूँ इसके कारण आपको मेरी पर्सनल रिपोर्ट पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रखनी चाहिए। आपको नहीं पता है, ये गाइडलाइन के खिलाफ है, आपको नहीं पता है वरना मैं आपके ऊपर केस कर सकता। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे अपने रिसर्चर्स को बताना होगा क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोई एक मेल प्रेग्नेंट है करके। इससे पहले हमने बस एक ही बार ऐसे मेल प्रेगनेंसी के बारे में सुना था, वो 2000 में था, तब हमने इस मेल प्रेगनेंसी के बारे में सोचा था। बट अभी 2014 में ये कितना नया है और सच में मुझे आश्चर्य हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहता है कि डॉक्टर मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार फिर से आप चेक करा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर वी हमने बार चेक कराया है, हमने बताया ना, हमने 3 बार चेक करा लिया है एंड तीनों बार पॉजिटिव ही रिस्पांस आया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं मिस्टर वी। विंग जैसे अपने सर को नीचे करते हुए थे, अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, हाँ
मैं कैसे हो सकता है। विंग वांग जी को ये सब तुम्हारी गलती, ये सब तुम्हारी गलती, ऐसे विंग कहते हैं। देन वांग जी को जो ना मारने लगता है। जहाँ पे वांग जी, विंग जी ये क्या कर रहे हो, हाँ क्या क्या कर रहे हो। यहाँ पे वांग जी खुद शॉक हो चुका था, वांग जी खुद शॉक था, बट डॉक्टर ने जैसे जैसे उसे समझाया तो वांग जी समझ चुका था कि हाँ सच में हो सकता है, ये रियर है बट हो सकता है। इसलिए हमारा वांग जी बस विंग से कहते विंग चुप रहो, सब कुछ ठीक है। विंग 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 कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती, अगर तुम बार बार जो है ना ये सब नहीं करते ना मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप एक बार करने के बाद ही ये सब हुआ है। तो विंग कहते क्या, तो डॉक्टर कहते कि हाँ ये आपके डेली एक्टिविटीज से नहीं हुआ है, क्योंकि इसे 2 मंथ हो चुके हैं। यू मीन टू, आप समझ रहे हो, शायद से ये 2 मंथ पहले से ही स्टार्ट हुआ है। विंग कहते 2 मंथ पहले से ही। जिसके बाद विंग को वांग जी और उसके बीच में जो फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो याद आता है। जब वांग जी और विंग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा उदास था, जहाँ पे विंग ने कहा था कि मुझे रोमांटिक बारटेंडर तुम्हारा रोमांस देखना है करके जब कहा था ना, तभी ये हो चुका था। विंग को समझ में आया था। और विंग कहता ओ, तो वांग जी कहता है समझे, इसका मतलब ये तुम्हारी गलती। तो विंग कहता तो मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे नहीं चाहिए। तो डॉक्टर क्या, बट ये रेयर है, आप दोनों गे कपल्स हो एंड आपके पास तो बेबी की ज़रूरत होगी ना। तो विंग कहते हैं हाँ ज़रूरत होगी, पर हम इसके बारे में फ्यूचर में सोचेंगे, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी इसका दिमाग चल नहीं रहा है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी प्राइवेसी को, हमारे साथ प्राइवेसी को ही प्राइवेसी बनाकर रख दीजिएगा प्लीज़। हम नहीं चाहते कि आप ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया या कहीं पे शेयर करे करके। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, वरना विंग कहता है कि वरना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, इतना याद रखिएगा। एंड देन आपका ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। जहाँ पे जो विंग की बातें सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मिस्टर वी, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी और विंग बाहर आते, जहाँ पे विंग कार में चिल्लाते नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, बता बरा मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। वांग जी कहते जैसे नॉर्मल होते हैं। तो विंग कहते नॉर्मल का छोड़ो, बट मैं तो लड़की भी नहीं हूँ, हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गया, हाँ मेरे को बच्चा हो गया, तो मैं उसको फिट कैसे कराऊंगा, मुझे बताओगे। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारे पास तो है ना। तो विंग कहते तुम्हें पता नहीं फीमेल एंड मेल में कितना ज़्यादा अंतर होता है। तो वांग जी कहते सब कुछ पता है मुझे। तो विंग कहते तो पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, हाँ मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, हाँ लोग क्या सोचेंगे अगर पता चलता है तो वांग जी कहते हैं ओ क्या तुम अब लोगों के बारे में सोच रहे हो। विंग कहते तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग जी कहते हैं गे कपल्स को पहले से अपनाया नहीं जाता है, तब तो तुमने लोगों के बारे में नहीं सोचा, और आज तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो जब तुम एक बेबी को बर्थ दे सकते हो। हाँ ये एक करिश्मा है विंग कि तुम्हारे लाइफ में बेबी आ रहा है। विंग कहते हैं करिश्मा को छोड़ो, मुझे करिश्मा की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये करिश्मा किसी काम का नहीं है। तो वांग जी कहते विंग ये तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड होगा, तुम्हारे ब्लड से कनेक्टेड होगा, तुम सोचो ये तुम्हारा खुद का बच्चा होगा। तो विंग कहते कि हाँ मैं मानता हूँ। वांग जी कहते तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हाँ। तो विंग कहते बट मैं बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है करके। तो वांग जी कहते किसको पता होता है विंग, सब कुछ तो अचानक से होता है ना। तो विंग कहते सब कुछ तुम्हारी गलती, तुम्हें प्रोटेक्शन यूज़ करने का नहीं हुआ था क्या। तो वांग जी कहते विंग तुम सडनली मेरे पास आए थे, तुम भूल गए हो क्या, तुम ही तो खुद आए थे मेरे पास, तुम्हें रोमांस देखना था ना और मैंने दिखा दिया। तो विंग कहते इतना थोड़ी ना दिखाना था कि मुझे डायरेक्ट प्रेग्नेंट कर दिया तुमने। तो वांग जी कहते विंग अब मेरे अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है तो मैं क्या कर सकता हूँ। विंग कहते हैं सच में तुम लान। वांग जी कहते हैं कि बोलो। तो विंग कहते मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग गुस्सा कम करो, अब अंकल के पास जाना है। विंग कहते तुम्हें लगता है मैं इस तरह से तुम्हारे अंकल से मिल पाऊंगा, मेरा बहुत दिमाग खराब हो चुका है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, हाँ कैसे। जहाँ पे वांग जी कहते विंग अब हो चुके हो ना तो बेबी का आने का इंतज़ार करो। विंग कहते बट वांग जी कहते विंग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वैसे भी जितना वो तुम्हारा बच्चा है ना उतना मेरा भी है। तो विंग वांग जी को देख रहा था, विंग चुप हो जाता है, हाँ ये तो सही कहा है। वांग जी कहते हैं जितना वो बच्चा तुम्हारा है ना विंग उतना मेरा भी है, इतना याद रखना। और इसको अबॉर्ट करने के बारे में या कुछ भी हम दोनों को साथ में फैसला लेना है। अगर तुम अकेले में बेबी के खिलाफ फैसला लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है क्योंकि वो मेरा भी बच्चा है, अगर तुम उसे पालना नहीं चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं खुद अपने बच्चे को लेकर चला जाऊँगा, देन पाल लूँगा। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ये मेरा भी खून है तो मैं क्यों तुम्हें दूंगा भला, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तो तुम देना भी नहीं चाहते, रखना भी नहीं चाहते, तो क्या करना चाहते, उसे अबॉर्ट करना चाहते। विंग कहते नहीं मैंने अभी तक ये नहीं सोचा है बस। वांग जी कहते विंग नहीं चाहिए का मतलब यही होगा ना आखिरकार, तुम अबॉर्ट कराना चाहते हो करके। विंग कहते देखो, वांग जी कहते कि विंग देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, समझे। विंग कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहते फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो। विंग जस्ट कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। टैक्सी पकड़ने के बाद टैक्सी में ही बैठे हुए थे विंग और वांग जी, और वहाँ से निकल चुके थे। अब लानसान के घर के सामने देखते हैं, जहाँ पे विंग पैदल और वांग जी भी पैदल दोनों वांग जी के घर के पास आते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट अंदर लेके चला जाता है और कहते गगा अंकल क्या आप दोनों हो घर पे, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान आते कहते हे वांग जी मैं हूँ, ऐसे कहते जो शीशान जस्ट विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग बस उन्हें हेलो कहता है। जहाँ पे शीशान कहता है हेलो मिस्टर वी। विंग कहते आपको कैसे पता। तो शीशान कहते कि वांग जी ने बताया था कि वो आज आपको लेके आएगा करके, इसलिए मुझे पता है। हेलो विंग हेलो कहता है। देन उसके बाद शीशान कहते ओ माय गॉड ओह आप तो सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हो।
तो विंग कहता है कि थैंक यू सो मच। जिसके बाद शीशान कहते हैं कि अंकल अभी तक नहीं आए वांग जी, कुछ टाइम के बाद अंकल आ जाएंगे, तब तक वो एक काम करो, हमारा घर दिखा दो मिस्टर विंग को। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ बट गगा कुछ मिल जाता तो शीशान कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ला के दूंगा, तब तक तुम घर दिखा दो, ओके। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वांग जी विंग को अपना घर दिखाता है और बताता है ये उसका कमरा है, ये वो यहाँ पे रहता है। और विंग जस्ट वांग जी के बेडरूम में आ चुका था और वांग जी के बेडरूम को देखता है, जहाँ पे वांग जी का बेडरूम बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कोई फैंसी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। वांग जी की किताबें थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो बारटेंडिंग के लिए जो उसकी इंपॉर्टेंट किताबें थी वो थी। दैन बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थी हमारे वांग जी के। उसका बेड भी क्लीन था, सब कुछ, सारी चीज़ें, कपड़े कैसे रखे हुए। विंग सारी चीज़ों को देखता है। देन वांग जी अपनी बचपन की फ़ोटोज़ को दिखाता है विंग को, विंग उन सारी चीज़ों को देखता है। देन विंग वांग जी की जो सबसे बचपन की फ़ोटो थी ना, उसे देखने के बाद थोड़ा सा रुक जाता है और विंग अपने टमी पे हाथ लगाता है एंड वो कहता है कि जैसे कि लोग कहते हैं बच्चा अपने बाप पे जाता है, क्या वांग जी की तरह ही इसी तरह से दिखेगा हमारा बच्चा, क्या ऐसा ही होगा। विंग यही सोच रहा था। वांग जी कहते हैं ये देखो विंग, ये जब मैं जो ना स्विमिंग पूल में गिर गया था तो ये तब का है। तो विंग देखता है और वो छोटे बचपन वाला ही फ़ोटो था। वांग जी की इन सारी फ़ोटो को देखने के बाद विंग को लगता है कि शायद हमारा बच्चा भी इसी तरह से हो सकता है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा दुलारा सा। वांग जी विंग यही सोच रहा था। जिसके बाद शीशान आते हैं और वहाँ पे जो कुछ स्नैक्स रख कर जाते हैं। देन उसके बाद वो कहते हैं कि अंकल आ जाएंगे तो मैं तुम दोनों को आवाज़ दे दूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग कुछ बातें करते हैं। देन ऐसे ही बातें होने के बाद वो लोग नीचे आते हैं। कुरैन आ चुका था तो शीशान कहते हैं कि वांग जी, ऐसे कहते हैं। वांग जी कहते हैं यस गगा मैं आ रहा हूँ नीचे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे कुरैन कहते हैं क्या वो आए हैं, तो शीशान कहते हैं कि हाँ अंकल, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद कुरैन उसे विंग को देखते हैं ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे विंग कहते हैं हेलो अंकल, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे कुरैन कहते हैं कि हेलो आओ बैठो, जहाँ पे विंग जस्ट बैठ जाता है। देन कुरैन को देख रहा था, जहाँ पे कुरैन कहते हैं कि क्या तुम मेरे नेफ्यू को अपने पास ही रखने वाले हो। विंग कहते हाँ। तो वो कहते कि मेरे नेफ्यू को क्या तुम अपने पास ही रखने का इरादा है तुम्हारा। तो विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो कहते कि हाँ मेरा नेफ्यू हमेशा रात में गायब रहता है, मैं सोच रहा था कि कहाँ, और तुम दोनों ने कैसे पर्सनल में शादी कर ली, क्या तुम लोगों का काम नहीं था मुझे एक बार पूछना। हाँ। जहाँ पे विंग कहते वो जस्ट सडनली हो गया था। वो कहते सडनली कैसे, हाँ तुम दोनों के बीच में प्यार हुआ होगा तभी तो तुम दोनों ने शादी की होगी ना, ऐसे तो कोई शादी नहीं करता मुँह उठाकर। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि मुँह उठाकर ही तो शादी की अंकल, ऐसे विंग मन में कह रहा। वो कहते हाँ बट हमें लगा था कि आप शायद से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये गे मैरिज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए हमने नहीं बताया। तो कुरैन कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है वांग जी, तुम्हें तो पता है ना मैं तुम पे कितना भरोसा रखता हूँ। हाँ, और तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ऑलवेज हूँ, समझे, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। जहाँ पे विंग कुरैन की बातों को सुनता है, जहाँ पे कुरैन कितना सपोर्टिव वे में हमारे वांग जी के साथ भरोसा करता है, वांग जी पे ट्रस्ट रखता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि कितना अच्छे अंकल है ना उसके पेरेंट्स तो उसके ऊपर यकीन भी नहीं रखते, उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी को थोपते जाते थे, क्या क्या नहीं करते थे। विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है और विंग मन में कहता है कि वांग जी को लगता है कि स्टार्टिंग से ही अच्छी फैमिली मिली है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि अंकल छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया, बट यही है विंग एंड जिससे मेरा शादी हुआ है अंकल। कुरैन कहता है कि ठीक है ये अच्छा बच्चा है, ओके कोई बात नहीं, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना शीशान कहते हैं कि चलिए फिर मैंने डिनर बना लिया, हम सब लोग डिनर करते हैं। जिसके बाद डिनर सर्वेंट तो नहीं थे यहाँ पे, हमारे शीशान जो थे ना वो डिनर को सर्व करते हैं। देन सारे लोग मिलके आराम से जो ना डिनर को इंजॉय करते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, जहाँ पे कुरैन कहता है आज के दिन यहीं पे रुक जाओ ना। तो विंग कहते हैं मॉम डैड को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो कहते कि तुम्हारे मॉम डैड को इन्फॉर्म करके बता दो ना कि तुम हमारे पास हो करके। तो विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी थे रुक जाओ ना विंग, मैं तो हमेशा रुकता हूँ ना। तो विंग कहते कि ओके ठीक है। जिसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो वहीं पे रह जाते हमारे वांग जी के घर में। जिसके बाद वांग जी और विंग अपने बेडरूम में आ जाते, गए तो हमारे वांग जी के बेडरूम में आ चुके थे, जहाँ पे विंग बस वांग जी के बेडरूम को देखता है, ऊपर से नीचे तक वांग जी के बेडरूम को देखता है। और पहले तो आया था वो, बट अभी वो एक ही बेड पे एक ही बिस्तर पे सोने वाले थे फिर से, और वो भी आज वांग जी के बेडरूम में। पहले तो विंग वांग जी के साथ एक होटल में सोया था, देन उसके बाद विंग के खुद के बेडरूम में, एंड देन आज वांग जी के खुद के बेडरूम में। तो विंग को थोड़ा ये अजीब था, जहाँ पे वो लोग बेड पर आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी ने विंग को जो ना अपने कुछ जो टी शर्ट थी ना वो दी थी एंड लोअर पैंट दिए थे विंग को पहनने के लिए, एंड विंग ने चुपचाप से वो पहन भी लिए थे। देन उसके बाद विंग आता है और कहते कि मैं सो रहा हूँ। वांग जी कहते कहाँ सो रहे हो विंग? विंग कहते क्या मतलब है? तो वांग जी कहते तुम्हें पता है विंग, मैं ये ड्रीमिंग करता था कि तुम मेरे पास मेरे कमरे में होंगे एंड देन हम दोनों फुल ऑन इंजॉय कर रहे होंगे। विंग कहते क्या तुम आज के दिन तो रुक जाओ, पहले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वांग जी कहते परेशान करने के लिए क्या है विंग? विंग कहते तुम्हें पता है ना वो उस न्यूज़ के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वांग जी कहते वो न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है विंग,
हमारी फैमिली होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई है जानकर कि तुम प्रेग्नेंट हो करके। विंग कहता है कि तुम लान वांग जी कहते विंग, ये खुशी की बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कितना अच्छा होगा ना, हमारा बच्चा होगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा ना विंग। विंग कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या लान वांग जी, तुम्हें समझ में भी आ रहा है हम बच्चा कैसे कर सकते हैं? वांग जी कहता है कैसे, तुम्हारे पेट से निकलेगा? विंग कहता है कहाँ से निकलेगा, पेट से? हाँ, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा तकलीफ होता है? तो मैंने जितना जाना है मेरे दोस्तों की तरफ से कि कितना ज़्यादा तकलीफ होता है, तो तुम्हें पता है? जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा तकलीफ तो सह सकते हो ना। विंग कहता है मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूँ। वांग जी कहता है कि मुंह तोड़ने से पहले अच्छा होगा कि मैं अब तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दूँ। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं मैं जैसा कि कहा मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ सोने के सपने देखे विंग, और अगर आज हम इस जगह पे है ना तो मुझे इस सपने को तोड़ना तो नहीं है ना। ऐसे वांग जी कहते हैं। देन विंग की तरफ बढ़ता है जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ समझ सकता हूँ, मुसीबत जो हो तुम मेरे लिए। तो वांग जी कहते हैं हाँ मुसीबत, एक स्वीट मुसीबत, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका पापा मुसीबत है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ 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 सही कहा तुमने, मुसीबत, बस मुसीबत हो तुम, मुसीबत और मुसीबत ही हो तुम। जहाँ पे वांग जी बस हंसता है। एंड देन उसके बाद ये दोनों इन दोनों का जो डेली नाइट एक्टिविटी जो था ना वो स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे विंग कह रहा था कि स्लोली करो, तुम इतना ज़्यादा स्पीड में क्यों कर रहे हो? तो वांग जी थे विंग सच में मेरे कमरे में आने के बाद जो मेरी वाइफ ही अलग हो चुकी है, मेरी चेंज हो चुका है माइंडसेट, आज तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। विंग कहते रुको, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही हो, तुम समझ भी क्यों नहीं आ रहा है। बट वांग जी फिर से विंग के साथ बहुत ज़्यादा डीपली मेकआउट से पूरी रात एवरीडे करता रहता है। देन अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। विंग तो इस न्यूज़ को थोड़ा बहुत उसे टाइम लग रहा है डाइजेस्ट करने में कि विंग प्रेग्नेंट है करके, बट क्या विंग के पेरेंट्स इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे या वांग जी के अंकल डाइजेस्ट कर पाएंगे जब उनको पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है करके? तो अब आने वाले पार्ट में ही हमें देखना होगा। एंड विंग और वांग जी के बीच में ये प्यार वाली दुआ से प्यार कब होगा, अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। ओके डन, बाय बाय।